चलो तो आज शुरू करते हैं। आज आगे का पढ़ते हैं डीएचसीपी से। कल हमने डोरा प्रोसेस समझ में आ गई सबके। तो चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डोरा प्रोसेस सबकी समझ में आ गई। और डोरा में 4 मैसेज होते हैं: डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। आज हम आगे बात करेंगे डीएचसीपी में ही कि भाई आगे क्या चीज होती है। तो वो तो 4 मैसेज तो आपको पता है कि भाई 4 मैसेज होते हैं। दैट इज फाइन, बट अदर देन दैट डीएचसीपी कोई मैसेज नहीं भेजता उन 4 मैसेज के अलावा। उन 4 मैसेज के अलावा भी डीएचसीपी मैसेज भेजता है। ठीक है, बहुत। उसके अलावा डोरा के अलावा भी आपको 4 मैसेज और देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे? एक मिनट। ओके, उसके डोरा मैसेज के अलावा जो 4 मैसेज होते हैं, वो जिसमें सबसे इसके अलावा सबसे जो मैसेज होता है वो है 5वां मैसेज। आप लिख सकते हो वो है डीएचसीपी डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब पता है ना सबको आपको? डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना। तो मना किसको करता है? DHCP decline message. This message sent by client to server to inform server that this given IP already in use. What does it mean? Okay, let's say uh, we have a one laptop, and this laptop is configured to getting an IP address from DHCP server. It's automatic. ठीक, तो ये लैपटॉप या तो स्विच से कनेक्ट हुआ होगा या वायरलेस से कनेक्ट हुआ होगा, और ये मान लेते हैं L3 स्विच या राउटर से कनेक्ट है। यहाँ पे मेरा DHCP सर्वर चल रहा है। ठीक, ये DHCP सर्वर है। अब जब मेरी रिक्वेस्ट आई DHCP डिस्कवर मैसेज की सर्वर तक पहुंची, सर्वर क्या देगा? जवाब देगा। ठीक, अब वो क्लाइंट क्या करेगा? उसको डिक्लाइन कर सकता है। उस आईपी जो देगा ना, डिक्लाइन कर सकता है। क्यों करेगा? क्यों डिक्लाइन करेगा भाई? ये तो आईपी दे रहा है और ये डिक्लाइन कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट बोल रहा है कि भाई ये आईपी ऑलरेडी इन यूज। कहाँ पे यूज है भाई? ऑलरेडी बोला कि भाई ऑलरेडी आपके नेटवर्क में कहीं ना कहीं यूज हो रही है। तो जो अगर दो आईपी एक नेटवर्क में अगर हम दो आईपी देते हैं तो क्या होगा? काम नहीं करेगी, दोनों ही काम नहीं करेगी। क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों ही प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्या करता है भाई क्लाइंट? वो क्लाइंट कहता है कि भाई आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस आईपी। तो वो क्या मैसेज भेजता है? DHCP डिक्लाइन। किसको भेजता है? सर्वर को। क्यों भेजता है? बिकॉज क्लाइंट फाइंड आउट दैट दिस आईपी इज ऑलरेडी being used by someone else in the network. अब यहाँ पे सवाल है। सवाल ये है कि भाई जब दूसरा यूज, ठीक है भाई दूसरा यूज कर रहा है, तो सवाल ये हुआ, हाउ डज द क्लाइंट कम टू नो दैट दिस आईपी इज ऑलरेडी इन यूज? ठीक, इसको कैसे पता चला कि भाई ये ऑलरेडी यूज में है?
सवाल ये है कि इस क्लाइंट को कैसे पता चला। जैसे मान लो इस सर्वर ने इसको आईपी ऑफर की 10.0.0.1, बोला कि ये लो तुम्हारी आईपी। क्लाइंट ने बोला, क्लाइंट ने मैसेज भेजा डिक्लाइन। क्यों भेजा? बोला कि भाई ये आईपी तो ऑलरेडी कहीं यूज कर रहा है। जैसे मान लेते हैं ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप ऑलरेडी यूज कर रहा है ये आईपी, तो मैं ये कैसे ले सकता हूँ। तब लेकिन सवाल ये है कि भाई इस सिस्टम को पता कैसे चला कि भाई ये आईपी ऑलरेडी ये क्लाइंट वाला यूज कर रहा है। इसको तो जस्ट मिली आईपी एड्रेस और मिलते ही बोल रहा है कि आप आईपी कोई दूसरा यूज कर रहा है। इसमें चलेगी ही नहीं तो आईपी तो। हैं? क्या? चलेगी नहीं आईपी। चलेगी नहीं, ठीक है, लेकिन इस क्लाइंट को कैसे पता चला कि भाई ये आईपी ऑलरेडी यूज है। अब जैसे ही इसको पता चला कि भाई ये आईपी ऑलरेडी यूज है, इसने कौन सा मैसेज भेजा? डीएचसीपी डिक्लाइन। बोला, इस सर्वर को बोला कि भाई ये कोई दूसरा यूज कर रहा है, मुझे नई आईपी दो, मैं ये आईपी नहीं रखूंगा। लेकिन सवाल ये है कि इस क्लाइंट को पता कैसे चला, इस कंप्यूटर को कैसे पता चला कि भाई ये आईपी ये वाला यूज कर रहा है। सवाल तो समझ में आ गया सबके? हैं? ऑल राइट। तो ढूंढ के लाना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ डज द क्लाइंट कम टू नो दैट दिस आईपी इज ऑलरेडी इन यूज। ओके, अगला मैसेज है डीएचसीपी नेक। डीएचसीपी डिक्लाइन में कोई सवाल है? अच्छा हाँ, सवाल तो है ही है, खैर मैंने नहीं बताया है। अगला मैसेज है डीएचसीपी नेक। कौन सा? 6 नंबर, डीएचसीपी नेक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ डीएचसीपी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। डीएचसीपी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। What does it mean by negative acknowledgement? Okay, let's again come to the server reject the requested IP information from client. तो DHCP नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट पहली चीज तो भेजता कौन है? ये लैपटॉप है, ये मान लेते हैं सर्वर है, तो कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? सर्वर भेजेगा। सर्वर विल सेंड विच मैसेज? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। DHCP नेक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उस मैसेज को? DHCP नेक। एक्चुअल मैसेज है डीएचसीपी का, डीएचसीपी नेक, नॉट इट्स शॉर्ट फॉर्म। तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्यों भेजता है? मान लेते हैं भाई क्लाइंट को जो आईपी पसंद आई, वो आईपी ये सर्वर दे नहीं रहा है, तो बोलेगा कि भाई जो तुमने आईपी मांगी आई कैन नॉट प्रोवाइड यू, तो क्या भेजेगा? डीएचसीपी नेक। ठीक, ऑलराइट। अगला है डीएचसीपी रिलीज। अगला मैसेज कौन सा है? डीएचसीपी रिलीज। रिलीज किस काम, कौन भेजता है? रिलीज भेजता है क्लाइंट। किसको भेजता है? सर्वर को। क्यों भेजता है? वो इसलिए भेजता है कि भाई मान लेते हैं ये क्लाइंट को आईपी दी सर्वर ने, कितने घंटे के लिए दी? 8 घंटे के लिए। अब 8 घंटे पे लीज पे देता है, क्या देता है? डीएचसीपी सर्वर आईपी लीज पे देता है, भाई 8 घंटे के लिए ये रख लो आईपी। अब जब 8 घंटे होंगे तब उसको आईपी छोड़नी पड़ेगी, लीज खत्म हो जाएगी उसकी। तो वो क्या भेजता है? डीएचसीपी रिलीज मैसेज भेजता है। उससे क्या होगा? ये क्लाइंट बोलता है कि जो मुझे आईपी दी थी ना वो मैं रिलीज कर चुका हूँ, अब चाहे तो तुम वो आईपी किसी दूसरे बंदे को दे सकते हो। आई एम नो लॉन्गर
तो राइटफुल ओनर ऑफ दैट आईपी। ठीक, तो डीएचसीपी रिलीज कौन भेजता है? क्लाइंट भेजता है सर्वर को आफ्टर दैट। ये बताता है कि भाई मेरा काम हो गया, अब मैं इस आईपी को छोड़ रहा हूँ। अगला है डीएचसीपी इन्फॉर्म। लास्ट मैसेज है जो डीएचसीपी का, डीएचसीपी इन्फॉर्म। डीएचसीपी इन्फॉर्म। डीएचसी इन्फॉर्म एक यूनिक मैसेज है जो वेरी रेयरली काम आता है, बहुत ही रेयरली। ये क्या है? बेसिकली एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के लिए आईपी की रिक्वेस्ट करता है। ठीक, जैसे ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप रिक्वेस्ट कर रहा है एक आईपी एड्रेस के लिए, किससे? डीएचसीपी सर्वर से। लेकिन ये खुद के लिए नहीं कर रहा है, ये खुद कर रहा है किसी दूसरे सर्वर के लिए। ठीक है, ये मान लेते हैं ये कोई सर्वर है, एक्सेस सर्वर, तो इसको आईपी चाहिए, लेकिन रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? ये वाला लैपटॉप किसको कर रहा है? डीएचसीपी सर्वर को। बोलेगा भाई एक मुझे आईपी दो, मुझे किसी को देनी है, तो ये फिर इसको आईपी दे देगा, किससे लेके? सर्वर से लेके। तो जो ये मैसेज भेजेगा वो भेजेगा डीएचसीपी इन्फॉर्म। तो ये मोटे मोटे डीएचसीपी के 8 मैसेज हो गए। ठीक है, एक मिनट होल्ड ऑन। ओके, सो मोटे मोटे अपने क्या हो गए? 8 मैसेज हो गए डीएचसीपी के, 8 टोटल मैसेज। कौन सा हो गया? डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, और कौन सा हो गया? नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, और कौन सा हो गया? रिलीज, और कौन सा हो गया? इन्फॉर्म, और कौन सा हो गया? एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, इन्फॉर्म, रिलीज और डिक्लाइन। ये 8 मैसेज हो गए डीएचसीपी में। ये आपको कहाँ दिखेंगे? ऑब्वियसली जब आप पैकेट कैप्चर करोगे तो हर पैकेट कैप्चर में, पैकेट कैप्चर में आपको यूजुअली 4 या 5, मोस्टली 5 दिखेगा। डिस्कवर दिखेगा, ऑफर दिखेगा, रिक्वेस्ट दिखेगा, एक्नॉलेज दिखेगा, रिलीज भी दिख जाएगा, डिक्लाइन दिख जाता है। आप, ऐसी सिचुएशन होती है बहुत बार जब दिख जाता है, लेकिन यूजुअली आप 5 मैसेज तो बहुत फ्रीक्वेंटली देख सकते हो। ठीक है, तो इनके बारे में कोई सवाल है कोई? तो थैंक यू मेरी तरफ। सर ये रिलीज वाला था, अपन आपने एग्जांपल दिया था कि कोई आईपी 8 घंटे के लिए लीज पे दे रहा था। 8 घंटे बाद में जब पीसी ने वो आईपी वापस दे दी उसको, तो फिर भी पीसी की आईपी तो वही रह जाती है सर। हाँ, वो क्या होता है, हर जगह कुकीज हर जगह काम करती है। ठीक है, तो डीएचसीपी भी क्या इनबिल्ट रखता है? कुकीज इनबिल्ट रखता है। ये नहीं है कि भाई वो राइटफुल ओनर नहीं रखता, लेकिन एज सुन एज रिलीज करता है वो हाथों हाथ वापस आईपी मांग लेता है, तो वही आईपी देता है उसको। क्योंकि ओके ये सर। विद इन मिली सेकेंड का काम हो जाता है। हम बात करने को तो अभी मान लेते हैं हमने बताया, लेकिन इट्स मैटर ऑफ सेकेंड। ओके सर। लेकिन उसी आईपी को यूज तो ले सकता है वो वापस। हाँ, अगर मान लेते हैं सर्वर को, जैसे क्या सवाल था? उसी आईपी को यूज ले सकता है वापस। हाँ, वो ले क्यों नहीं सकता? जैसे ही रिलीज कोई की मान लेते हैं, डीएचसीपी सर्वर की रिलीज कर दी 8 घंटे में, और 8 घंटे बाद में हाथों हाथ जैसे ही वो रिलीज करेगा, 1 सेकंड में अगले में वापस डिस्कवर मैसेज भेज देगा पीसी, तो वापस वो ऑफर कर देगा सेम आईपी। जैसे ही रिलीज करता है उसका नेक्स्ट पैकेट वो डिस्कवर मैसेज भेज देता है। तो हो गया मैसेज टाइप, अब हमारा कंप्लीट हो गया डीएचसीपी के। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है डीएचसीपी रिले एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएचसीपी रिले एजेंट।
DHCP रिले एजेंट होता क्या है, DHCP रिले एजेंट। ओके, रिले एजेंट समझने से पहले हम समझते हैं इसका भाई काम कैसे करता है DHCP। ओके, लेट्स से इस सिनेरियो से समझते हैं। ओके, अब यहाँ पे वीलेन शो है एक मेरी, राइट। अब वीलेन शो है तो शो का ब्रॉडकास्ट डोमेन कितना हो गया, यहाँ पे वीलेन शो 200 300, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए, 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए इस नेटवर्क में। यहाँ पे भी वीलेन कितनी है, इधर भी 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए। अब इनमें से 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन कौन सा हुआ, एक तो वीलेन शो का हुआ, ठीक, शो का ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गया। एक किसका हुआ, वीलेन 200 का हो गया। एक किसका हुआ, वीलेन 300 का हो गया। तो बेसिकली मेरे पास 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन हो गए। अब ब्रॉडकास्ट, व्हेन आई से ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसका मतलब है कि कोई एक अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जाता है तो वो इस ब्रॉडकास्ट बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट लिया मैंने तो वो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में तो हर जगह चला जाएगा, पूरी बाउंड्री पे चला जाएगा, लेकिन उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाता। तो जैसे मान लेते हैं वीलेन शो वाला, इस पीसी ने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, कौन सा, डिस्कवर मैसेज। डिस्कवर मैसेज कौन सा होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। ये वाला पीसी वीलेन शो तक, जहां तक वीलेन शो है वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाहर नहीं पहुंच पाएगा, राइट। क्यों, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि देयर इज अ लिमिट ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन, इट कैन रिसाइड विद इन योर लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मान लेते हैं ये बाहर पहुंच जाता तो पूरी दुनिया ब्रॉडकास्ट से ही भर जाती, राइट। तो इसलिए हर जगह हर घर में राउटर होता है, मॉडेम होता है। जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, वो एक मॉडेम लगा देते हैं ताकि आपका ब्रॉडकास्ट इंटरनेट को डिस्टर्ब ना करे। तो भाई यहाँ पे तो L3 स्विच आ गया है तो इसने ब्रॉडकास्ट रोक दिया, ये वीलेन शो को 200 में जाने नहीं देगा, और सेम चीज 200 को 100 में नहीं आने देगा। अब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज आया, डिस्कवर मैसेज, ये इस ब्रॉडकास्ट में तो सारे में चला गया, सब जगह घूम गया। कहीं अगर मान लो DHCP सर्वर यहाँ पड़ा है तो वो घूम के निकाल लेगा, इस DHCP सर्वर को मिल जाएगा आखिर तक। लेकिन व्हाट इफ DHCP सर्वर यहाँ है मेरा, DHCP सर्वर कहाँ पे, वीलेन 300 में। वीलेन 300 में है तो वो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट कैसे क्रॉस करेगा भाई, वो 200 की वीलेन को कैसे पार करेगा, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को कैसे करेगा वो पार। जैसे ये तो वीलेन शो का है, राइट, वीलेन शो का ब्रॉडकास्ट, ये वीलेन 200 का ब्रॉडकास्ट। अब वो क्रॉस कैसे करेगा इस बाउंड्री को, तो जो हम राउटर है ना, राउटर का इंटरफेस, उसको हम बनाते हैं रिले। क्या बनाते हैं, रिले एजेंट। क्या हुआ रिले एजेंट, रिले दौड़ देखी होगी आपने, एक मसाल दूसरे को देता है, फिर वो मसाल लेके भाजता है, फिर वो तीसरे को देता है। वैसे ही क्या करता है डिस्कवर मैसेज, जैसे ये मैसेज आया, डिस्कवर मैसेज आया यहाँ पे, ठीक, इस पीसी ने डिस्कवर मैसेज भेजा, बोला कि भाई ये कहाँ तक पहुंच सकता है, यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, राउटर आ गया मेरा, L3 स्विच आ गया, अब नहीं जा सकता। अब सर्वर यहाँ पे, मेरे को रिक्वेस्ट तो यहाँ तक पहुंचानी है तभी IP मिलेगी। तब क्या करेगा, जो यहाँ का वर्चुअल इंटरफेस है ना, जो SVI होता है, या फिर ये वाला स्विच, वो क्या करेगा, एज ए DHCP रिले एजेंट का काम करेगा। वो क्या करेगा, बोला कि अच्छा जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है मैं इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक। अब वो रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ तक लेके तो थी ब्रॉडकास्ट, और यहाँ से यहाँ तक हो गई यूनिकास्ट।
सर्वर वापस मैसेज देगा, उसका जवाब देगा, वो भी क्या देगा, यूनिकास्ट देगा। और यहाँ पे फिर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी यूनिकास्ट हो जाएगा। राइट, आई समझ में। तो DHCP के डिस्कवर मैसेज को एक ब्रॉडकास्ट डोमेन से बाहर निकालने के लिए जो टेक्निक यूज में ली जाती है उसको बोलते हैं DHCP रिले एजेंट। आ गई चीज समझ में। आ गया ना, कोई सवाल। लेकिन इसमें तो जब आईपी देते हैं तो अलग अलग होती है कि इस डिपार्टमेंट को यहाँ से यहाँ तक दे दे या इस डिपार्टमेंट को यहाँ से यहाँ तक दे। हाँ बिल्कुल। चलो ये तो कहानी थी कि भाई हाँ हमारा एक सर्वर है वो दूसरी वीलेन में है। ठीक, कहानी क्या थी, एक वीलेन को क्रॉस करके दूसरे वीलेन में जानी थी। तो ये काम तो हो गया भाई, ठीक है, हमने इसको एजेंट बना दिया और इस एजेंट ने उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दी यहाँ पे। लेकिन मेरा सर्वर तो डेटा सेंटर में है यहाँ पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्लाउड पे है। तो फिर क्या, कैसे होगा भाई मामला, अब कैसे होगा। अब DHCP रिले एजेंट से हो जाएगा काम। नाउ माय सर्वर इज ऑन क्लाउड, या कह सकता हूँ डेटा सेंटर में है। अब मेरी ये जयपुर की ब्रांच है और ये मेरी दिल्ली की ब्रांच है। इन दोनों को आईपी चाहिए और मेरा सर्वर पड़ा है यहाँ पे। ये यहाँ पे मान लेते हैं, मैं न्यूयॉर्क मान लेता हूँ। अब इनको आईपी कैसे मिलेगी। इनका स्कोप अलग अलग करना पड़ेगा। वही, कैसे, DHCP रिले एजेंट एक ही चीज होती है, क्या होती है, DHCP रिले एजेंट। लेकिन इस कंडीशन में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, राउटिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे तो क्या करता था, स्विच क्या करता था, इधर से पैकेट आया और इधर फॉरवर्ड कर दिया, इधर से आया इधर फॉरवर्ड कर दिया। अब जब DHCP की रिक्वेस्ट आएगी इसके पास, और मैंने बोला कि भाई ये वाला स्विच है और इसको आईपी है, इस DHCP का सर्वर आईपी है मान लेते हैं 1.1.1। तो इस पीसी ने रिक्वेस्ट भेजी ब्रॉडकास्ट और देखा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो लोकल नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिले करना पड़ेगा इस डिस्कवर मैसेज को। तो वो स्विच बोला कि भाई ठीक है रिले कर देता हूँ, कौन सी आईपी को करना है, बोला कि भाई इस आईपी को रिले करना है। बोला कि ठीक है इस पे भेजना है। तो वो जैसे ही इस आईपी को देखेगा वो अपनी राउटिंग टेबल देखेगा। अब वो जैसे ही राउटिंग टेबल में देखेगा, अगर उसको राउट नहीं मिला तो, अब राउटिंग टेबल क्या होती है, राउटर क्या करता है, पाथ मेंटेन करता है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे 14 नंबर हूँ, 14 नंबर पे बैठा हूँ, मुझे जाना है, जैसे डीडवाना जाना है मुझे यहाँ पे जयपुर से। तो क्या एक ही रास्ता थोड़ी कि डीडवाना से जयपुर जाने का, मल्टीपल रास्ते हैं ना। तो राउटर क्या करता है, सेम रास्ते मेंटेन करता है और देखता है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा, सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है। जैसे मैं यहाँ जयपुर से गांव जाऊं डीडवाने, तो वहां तक जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। अब तीनों में सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है, उसी रास्ते से जाता हूँ ना। सेम चीज राउटर क्या करता है, राउट मेंटेन करता है, पाथ मेंटेन करता है, जो बेस्ट पाथ होगा उसी पाथ पे वो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। तो जैसे ही इस स्विच ने देखा कि भाई आईपी ये वाला है, मुझे इस पे भेजना है, तो वो अपनी चेक क्या करेगा, राउटिंग टेबल। अगर राउटिंग टेबल में ये वाला राउट मिल जाता है उसको, तो वो क्या कर देगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा आगे। ये फायरवॉल वापस आईएसपी को भेज देगा, आईएसपी वापस यहाँ भेज देगी, ये राउटर फायरवॉल वापस इसको भेज देगा, फिर ये इसको भेज देगा, फिर फाइनली पैकेट यहाँ पे आ जाएगा।
देन वापस राउटिंग चाहिए, तो इसको भी राउटिंग चाहिए जाने के लिए, तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो आ गया, फिर इसको राउट चाहिए, ये राउट भेज दिया, फिर राउट चाहिए, इधर आ गया, फिर राउट चाहिए, इधर आ गया, फिर राउट चाहिए, इधर आ गया, नाउ फाइनली कम टू पीसी। तो कितना घूम के आया पैकेट, लेकिन सॉल्यूशन तो एक ही है, चाहे सर्वर डीएचसीपी सर्वर चाहे दूसरी वीलेन में हो, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, सॉल्यूशन तो एक ही है, डीएचसीपी रिले एजेंट। अगर दुनिया के किसी कोने में हो तब आपको राउटिंग सही होनी चाहिए आपकी, अगर आपका डीएचसीपी सर्वर दूसरे वीलेन में है तो आपका एसवीआई या L3 इंटरफेस, L3 वीलेन होती है ना, वो राउटिंग कर देती है बिटवीन द वीलेन्स, तो वैसे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई समस्या है किसी को? समस्या तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब आप तो जीनियस हो सारे। सर इसमें ये जब अपना डीएचसीपी सर्वर न्यूयॉर्क वाली ब्रांच में पड़ा है, तो ये अपन जो दूसरी ब्रांच है फर्स्ट वाली, इस पे आईपी कैसे, ये किस तरीके से लेगा, यही तो समझ के बाहर हो रही है। कौन सा, ये वाला? हाँ कैसे लेगा यहाँ से? हाँ, क्योंकि ये बीच में तो राउटर आ जाएंगे, इंटरनेट भी आ जाएगा, तो फिर वो हाँ, लोकल आईपी कैसे उठाएगा वहां की। उठाएगा उठाएगा, करके देखेंगे एक एक, बिल्कुल उठाएगा। वो ना राउटिंग से होता है, फिर पूरा काम राउटिंग से होता है भाई। आपका इंटरनेट यहाँ पे बैठा गूगल तो चला ही सकता है ये वाला बंदा, हाँ। मतलब रास्ता तो है गूगल तक जाने का, न्यूयॉर्क तक जाने का। अब बस हमारी कंपनी तक जाना है, तो हमारी कंपनी को यहाँ पब्लिक आईपी मिली होगी, राइट? हम्म ये वाली यहाँ पे भी पब्लिक आईपी मिली होगी, तो हम्म दोनों पब्लिक आईपी तो रिचेबल है, तो रिचेबल है तो उनके बीच वीपीएन होगा, कोई कनेक्शन होगा, तो वीपीएन के थ्रू जाता है। और एसडी वैन हो तो ये सारा का सारा वीपीएन का ही पार्ट होता है। करके देखेंगे, अभी करके दिखाता हूं मैं कैसे करते हैं। तो ये वाला है टोपोलॉजी, देखो इसमें डीएचसीपी रिले एजेंट को मैंने समझा रखा है टोटल, कि भाई अगर मान लेते हैं डीएचसीपी सेम वीलेन में हो, तो इट्स रियली सिंपल। क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी, देन डिस्कवर मैसेज जाएगा, ये स्विच क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को सारे पोर्ट पे भेज देगा, ये स्विच क्या करेगा, सारे पोर्ट पे भेज देगा, ये स्विच क्या करेगा, सारे पोर्ट पे भेज देगा, और फाइनली कहाँ पे आ गया, इस पे आ गया मैसेज, राइट? अरे यार, मैंने ये पीडीएफ तुम्हारी खराब कर दी क्या? हाँ, हो रहा है सही, ठीक। तो ये वाली मैं टोपोलॉजी आपको भेज रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे वर्क दिए हैं आपको, ठीक है। पहली चीज तो डीएचसीपी रिले एजेंट, ठीक, डीएचसीपी रिले एजेंट किस किस कंडीशन में, कि भाई जब डीएचसीपी सर्वर कोर स्विच पे कॉन्फ़िगर कर रखा हो, वो तो हमने कल करके देख लिया, वो तो देख लिया था ना। यस सर। दूसरा सिनेरियो, जब डीएचसीपी सर्वर दूसरे वीलैन में हो, अब ये किसका हो जाएगा, रिले एजेंट का। रिले एजेंट लेकिन सेम एरिया में, रिले एजेंट बट सेम लोकेशन, ठीक। तीसरा है टोपोलॉजी वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, डीएचसीपी सर्वर कहाँ पे होस्टेड है, क्लाउड में या डेटा सेंटर पे। इनकी मैंने टोपोलॉजी भी बना के दे दी, आप इस टोपोलॉजी को यूज में ले सकते हो या फिर इसको यूज में ले सकते हो। इसमें क्या होगा, डीएचसीपी सर्वर कल वाला तो ये करके देख लिया था आपने, आज क्या करना है, आज आपको डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे रखना है दूसरी वीलैन में, फिर करना है इस टोपोलॉजी को, डीएचसीपी सर्वर रखना है आपको यहाँ पे। तो करके देखें या फिर कर लोगे? नहीं नहीं सर, करके देखते हैं, पहले बाद में करेंगे।
क्लास में यार, क्लास वालों लड़कों को बहुत शिकायत है आजकल, क्या ऑनलाइन मत खुद करा के बता दे, तो यहाँ पे क्लास वालों में खुद को ही करवाता हूँ सारों को। सर थोड़ा सा तो आइडिया तो दो ना। देते हैं चलो। ओके, तो पहले उसका तो आ गया ना समझ में आपको, कि भाई हाँ कोर्स स्विच पे कैसे करते हैं। हाँ सर, कोर वाला तो आ गया। पैकेट ट्रेसर खोल रहा हूँ मैं, ओपन कर रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं 3 वीलेन बना रहा हूँ, है ना। 3 वीलेन बना लेते हैं इस पे, और उसके हिसाब से हम करते हैं। वीलेन शो, सॉरी, वीलेन 10 ही दे देते हैं यार अब। नेम डेटा वीलेन 20, नेम प्रिंटर वीलेन 30, नेम सर्वर। ठीक, तो अगेन मैं स्क्रिप्ट तैयार बना लेता हूँ ताकि आसानी रहे। वीलेन 10, नेम डेटा वीलेन 20, नेम इंटर वीलेन 30, नेम सर्वर। राइट, पहले तो वीलेन बना देता हूँ मैं सब पे।
ओके, अब ट्रंक बना देते हैं। किनको? इन इंटरफेसेस को। इंटरफेस रेंज फर्स्ट इथरनेट 0/1 to 2 switch port mode trunk. Interface first Ethernet 0/3 switch port mode access switch port access VLAN 10. Interface first Ethernet 0/4 switch port mode access switch port mode access VLAN switch port access VLAN 20. सेव करने की कमांड होती है राइट। तो अब देखते हैं। ठीक है, एक्सेस 20 ट्रंक ट्रंक दोनों इंटरफेस इस स्विच पे मेरा काम हो गया। अब इस स्विच पे जाते हैं। इंटरफेस रेंज फर्स्ट इथरनेट 0/1 to 2 switch port mode trunk. Interface fast Ethernet 0/3 switch port mode access switch port access VLAN 10. Interface fast Ethernet 0/4 switch port mode access switch port access VLAN 20. Interface fast Ethernet 0/5 switch port mode access switch port access VLAN 30. Exit right save show run running configuration. Okay, trunk make sure access. ओके, अब आता हूँ कोर पे। कि कोर पे क्या बनानी है मुझे, 3 VLAN बनानी है ना। तो स्क्रिप्ट बना के करते हैं। इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस 10.10.16.1 255.0. Interface VLAN 20 IP address 10.20.16.1. Interface VLAN 30 IP address 10.30.16.1. Show IP interface brief. सारे अब आ गए। ओके, सारा न्यू ट्रंक बना दिया। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 to 4 switch port mode trunk switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Show IP interface brief. Okay, everything looks good. ओके, अब है मेरा इधर वाला ट्रंक बना दिया। इस पे कौन सी VLAN बनाऊं? इस पे कोई VLAN बनी हुई है क्या? नहीं बनी हुई है।
इंटरफेस ब्रीफ एज ऑफ नाउ नथिंग। तो मैं एक और वीलैन बना देता हूँ 40 जो कि सर्वर की वीलैन रहेगी। वीलैन 40 नेम DHCP सर्वर इंटरफेस वीलैन 40 IP एड्रेस 10.40.16.1 show IP इंटरफेस ब्रीफ। ओके 40 डॉट मैंने बनाया केवल DHCP सर्वर के लिए। अब यहाँ पे भी बना दूं मैं VLAN 40 VLAN 40 नेम DHCP सर्वर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक interface fast ethernet 0/3 switch port mod access switch port access VLAN 40 okay that's pretty much। कोर को हम सेकंड कोर को छोड़ देते हैं एक बार, इस पे नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो हमने किया है कुछ समझ में आया है, पूरा समझ में कर आ रहा है ना क्या किया और क्यों किया? यस सर। हाँ ठीक है। अब स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, DHCP को IP देना है एक। अब IP देने के लिए डेस्कटॉप पे जाओ, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, IP 10.40 से था ना, 16.100 दे देता हूँ मैं, और सबनेट मास्क 255.255.255.0 गेटवे क्या होगा 10.40.16.1 एंड दैट्स ऑल। नाउ वी आर गुड। नाउ लेट्स से गेटवे को पिंग करवाते हैं। पिंग 10.40.16.1 या आई कैन पिंग इट। दूसरे गेटवे को पिंग कराते हैं 10.30.16.1 हो जाएगा। क्या सुरेंद्र पाल हो जाएगा क्या? सर अगर आईपी राउटिंग कर रखी है तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। 20.16.1 ये भी हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? IP राउटिंग तो नहीं चलाई है? IP राउटिंग तो नहीं चला रखी है, फिर किसने बोला हो जाएगा भाई? ऑल राइट, तो नाउ लेट्स स्टेप, अगला फर्दर स्टेप। अब हमें क्या करना है, DHCP रिले कॉन्फ़िगर करना है। अब रिले कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वही सेम चीज, हर VLAN के इंटरफेस पे जाओ, इंटरफेस VLAN 10 IP हेल्पर, ये कमांड चलती है DHCP रिले एजेंट की। IP हेल्पर एड्रेस, सर्वर का एड्रेस क्या है, कि भाई जो भी मैं ये क्या बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास DHCP डिस्कवर मैसेज आए तुम इसको इस एड्रेस पे भेज दो।
तो 10 40 16 डॉट शो, यही था ना आईपी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सर्वर का शो ही दिया था ना मैंने। हाँ सर, किया था। हाँ शो, तो मैंने हेल्पर एड्रेस चला दिया शो 10 40 16 डॉट शो। ओके, सेम चीज किसके साथ करनी है, VLAN 20 के साथ। इसका भी क्या होगा, हेल्पर एड्रेस, बोला कि भाई इसी एड्रेस पे भेज दो। इस VLAN से भी कोई रिक्वेस्ट आई, इसी पे भेज दो। बोला कि भाई VLAN 30 की, बोला VLAN 30 की रिक्वेस्ट आए तो उसको भी उसी एड्रेस पे भेज दो, क्योंकि सारा का जवाब उसी सर्वर पे मिलेगा तुमको। जो भी आईपी चाहिए उसी पे मिलेगी। अभी तुम्हारा यहाँ से पिंग करके देखता हूँ मैं सर्वर को 10.40.16 डॉट शो। या वी आर गुड। अब क्या करना है, DHCP के पूल कॉन्फ़िगर करने हैं। तो सर्वर को ओपन कीजिए। नाउ लेट्स गो टू सर्विसेज एंड गो टू DHCP सर्विसेज। यहाँ पे सर्विसेज को ऑन कीजिए एंड सर्वर पूल का नाम मान लेते हैं। पहले पूल का नाम क्या है, दे देते हैं VLAN 10। ओके, इसकी आईपी एड्रेस थी 10.10.16 डॉट, इसका गेटवे क्या था 16.1 था। DNS सर्वर क्या दें, DNS हम दे रहे हैं A.A.A.8। बोला भाई स्टार्ट आईपी कहाँ से होगा, हम बोल रहे हैं स्टार्ट आईपी होगा 10.16.20 है। ऑलराइट, बोला भाई ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा 10.40.16। सेव। ओके, VLAN 10 का बन गया। अब बनाते हैं VLAN 20 का। VLAN 20 का, VLAN 20 का गेटवे क्या होगा, 2 डॉट डिफॉल्ट गेटवे ये हो गया, DNS वही हो गया। स्टार्ट आईपी कहाँ से होगा, 10.20.16.20 से होगा। एंड नाउ लेट्स सेव इट। आई वही चेंज हो गया। दस 22 ओके, VLAN 20 का ऐड हो गया 236। नाउ VLAN 30, नाउ VLAN 30, make it 30 here and 30 here. All right, I believe now we are good to go. Let's try. Okay, we are good. We got an IP address 10.20.16.10। ये कौन सी VLAN में था, सेकंड। ओके इसको भी 10.10.16
16 का ही मिला है। ये क्या हो रहा है? 10 20, इसको 20 से मिला है। इसको 10 से मिला है। इसको 30 से मिलना चाहिए, 30 से मिल गया। तो हो गया ये प्रैक्टिकल, आ गया समझ में? यस सर। कर लोगे? यस सर। ओके ठीक है। अब करते हैं वो क्लाउड वाला भी कर देते हैं कि कल करें? कल करेंगे। हम्म। क्लाउड बोलिए। वाला डेटा सेंटर वाला कल करते हैं ना? ठीक है सर, कल करते हैं। ठीक। मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको। ठीक। और एक बार ये प्रैक्टिकल, सुरेंद्र कुमार तुम्हारा लैपटॉप आया या नहीं आया? आ गया। आ गया। तो मुझे जो प्रैक्टिकल थे पीछे वाले वो नहीं मिले। कल मिल जाएंगे। कल ठीक है।